हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग देखेंगे टीजीटी संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता हैं श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता हैं श्री कृष्ण जी। गीता के श्रोता हैं अर्जुन। गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? तो वो भीष्म पर्व में वर्णित है। फ्रेंड्स, ये निशान लगे हुए हैं, जिस कारण से मैं आप लोगों को निशान लगा के नहीं दिखा रहे हैं, इसमें पहले से ही लगे हुए थे और मैं आगे जो भी वीडियो लेके आऊँगी उसमें निशान नहीं लगे रहेंगे और मैं आपको वैसे निशान लगा लगा के पढ़ाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की कुल अध्याय और श्लोक संख्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता में कुल अध्याय 18 हैं और श्लोक संख्या है 700। ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र की संज्ञा से अभिहित है गीता। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति नामक विविध योगों से समन्वित है गीता। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति नामक विविध योगों से क्या समन्वित है? गीता। गीता को कर्म प्रधान मानने वाले हैं। गीता में कर्म की प्रधानता कही गई है। जो कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। गीता को कर्म प्रधान मानने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। गीता को भक्ति मूलक मानने वाले हैं रामानुजाचार्य। ज्ञान को गीता का मुख्य प्रतिपाद्य मानने वाले हैं शंकराचार्य। गीता के प्रतिपाद्य विषय हैं सांख्य। गीता का प्रतिपाद्य विषय है सांख्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस सूक्ति के वक्ता हैं श्री कृष्ण। इस सूक्ति के कौन से वक्ता हैं? वो हैं श्री कृष्ण और श्रोता हैं अर्जुन। गीता के अनुसार गीता किसका हृदय है? तो श्री कृष्ण का। गीता किसका हृदय है? श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अभी आ जाए तो कि गीता किसका हृदय है, तो आप उत्तर लिखेंगे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का प्रतिरूप है पीपल। श्री कृष्ण का जो प्रतिरूप है वह है पीपल। वासुदेव ने किस वेद को अपना प्रतिरूप बताया है? वह सामवेद को। वासुदेव ने अपना प्रतिरूप सामवेद को बताया है। गीता के अनुसार वर्णोत्पत्ति का आधार है कर्म। गीता के अनुसार कर्म की प्रधानता बताई गई है। गीता का वह अध्याय जो पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है वह है 15वां। गीता का वह अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है वह है 15वां। गीता के 12वें अध्याय की संज्ञा है भक्ति योग। गीता के 12वें अध्याय की संज्ञा है वह है भक्ति योग। गीता का वह अध्याय जो विभूति योग कहा जाता है वह है 10वां। विभूति योग कहा जाता है 10वें को और भक्ति योग कहा जाता है 12वें अध्याय को और पुरुषोत्तम योग कहा जाता है 15वें अध्याय को। ओके फ्रेंड्स, आगे देखें। सत्कार्यवाद के समर्थन में उल्लिखित कारण है 5। सत्कार्यवाद में समर्थन में उल्लिखित कारण है वह है 5। कैवल्य को प्राप्त करने वाला या वाली है पुरुष, यानी कैवल्य को प्राप्त करने वाला है, वाली नहीं, पुरुष। अधर्म का अंतर्भाव किसमें किया गया है? तो अशक्ति में। अधर्म का अंतर्भाव किसमें किया गया है? वह है अशक्ति में। प्राप्ते शरीर भेदे, अब इसको पूरा करना है। इसमें क्या लिखा जाएगा? तो कैवल्य। प्राप्ते शरीर भेदे कैवल्य प्रस्तुत कारिकांश किससे संबंध है? तो कैवल्य से। प्राप्ते शरीर भेदे कैवल्य से संबंधित है। आगे देखते हैं फ्रेंड। तुष्टि में अंतर्निहित है धर्म। तुष्टि में अंतर्निहित है धर्म। ज्ञान का अंतर्भाव किसमें है? वह है सिद्धि में। ज्ञान का जो अंतर्भाव है उसमें सिद्धि में है। अज्ञान का किसमें अंतर्भाव है? अज्ञान का अंतर्भाव है विपर्य में। अज्ञान का किसमें अंतर्भाव है? तो विपर्य में है। विपर्या शक्ति तुष्टि सिद्धि व्याख्या रूप इस अधिकांश से संबंध है प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग के कितने भेद हैं? तो 4। प्रत्यय सर्ग के कितने भेद हैं? वो है 4। अहंकार से उत्पन्न है खुड़सक गढ़।
अहंकार से उत्पन्न है खुरसक गढ़। आकाश किस तन्मात्रा की विकृति है? शब्द की। आकाश किस तन्मात्रा की विकृति है? वह है शब्द की। रस तन्मात्रा किसकी प्रकृति है? वह जल की है। रस तन्मात्रा किसकी प्रकृति है? तो जल की प्रकृति है। रूप तन्मात्रा से उत्पन्न पदार्थ है तेज। रूप तन्मात्रा से उत्पन्न पदार्थ है तेज। पृथ्वी किसकी विकृति है? गंध की। पृथ्वी किसकी विकृति है? वह है गंध की। स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न महाभूत है वायु। स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न महाभूत है वह है वायु। सत्कार्यवाद का लक्षण है सर्वसंभवावाद। सर्वसंभवावाद। सत्कार्यवाद का लक्षण है सर्वसंभवावाद। सत्कार्यवाद के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य है कारण भाव। सत्कार्यवाद के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य है कारण भाव। पुरुष का लक्षण है विवेकी। पुरुष कैसे होते हैं? विवेकी होते हैं। प्रकृति का लक्षण है त्रिगुणात्मिका। प्रकृति का क्या लक्षण है? वह है त्रिगुणात्मिका। त्रिगुणम विवेकी विषयः। यह अधिकांश किसका लक्षण है? तो यह प्रधान का है। न प्रकृति विकृतः। यह कारिकांश किसके लिए है? यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त है? तो पुरुष के लिए है। न प्रकृतिनः विकृता। यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह पुरुष के लिए है। भोक्तिभाव किसकी सत्ता पर परिचायक है? का परिचायक है? तो वह है पुरुष के। भोक्तिभाव किसकी सत्ता का परिचायक है? तो वह है पुरुष के। साक्षी कौन है? चेतन। साक्षी कौन है? चेतन। साक्षी जो है वह है चेतन। प्रकृति की विकृति है महत। प्रकृति की कौन सी विकृति है? वह है महत। फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न टीजीटी में पूछे जाते हैं कि एक एक शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे और उसके बाद में उसको समझ लेंगे तो आगे आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रकृति की विकृति है वह है महत। महत किसकी प्रकृति है? तो अहंकार की। अहंकार की प्रकृति क्या है? महत। और महत किसकी प्रकृति है? अहंकार की। तो अहंकार को महत भी कहते हैं और महत को अहंकार भी कहते हैं। तो प्रकृति की जो विकृति है वह है अहंकार या महत। पंच महाभूत किससे उत्पन्न है? पंच तन्मात्राएं से। पंच महाभूत किससे उत्पन्न है? तो पंच तन्मात्राएं से। रज्जु का विपर्त सर्प क्या है? सर्पाभास। रज्जु का विपर्त सर्प क्या है? वह है सर्पाभास। असत्य का सत्य होना क्या है? यह है विवर्त। असत्य का जो सत्य हो जाए उसको क्या कहते हैं? वह है विवर्त। उसको विवर्त कहते हैं। क्षीयते चा से कर्माणि, यह किससे संबंध है? तो जीवन मुक्त से। क्षीयते चा से कर्माणि, यह किससे संबंध है? तो जीवन मुक्त से। जीवन मुक्त से संबंध है सच छुर च छुरियु सकरणो अकरणो यु। सुसुप्त व जागृत यो ना पश्यति स्वभाव वाला कौन है? तो वह है जीवन मुक्त। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि किससे संबंध है? वह अनुबंध से संबंध है। संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? संध्या वंदन जो है वह कौन सा कर्म है? तो नित्य कर्म है। संध्या वंदन नित्य कर्म है। प्रायश्चित कर्म है चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत प्रायश्चित कर्म है चंद्रायण व्रत। साधन तुष्ट संपन्न किसे कहा गया है? अधिकारी को। साधन चतुष्ट संपन्न किसे कहा गया है? वह अधिकारी को। प्रमाता किसका विशेषण है? वह अधिकारी का विशेषण है। प्रमाता किसका विशेषण है? अधिकारी का। जीवन ब्रह्मों के शुद्ध चैतन्य प्रमेय, ये सांकेतिक पदार्थ हैं विषय के। बोध्य बोधक भाव लक्षण है किसकी ओर संकेत करता है? यह संबंध की ओर संकेत करता है। बोध्य बोधक भाव लक्षण है किसकी? बोध्य बोधक भाव लक्षण है किसकी ओर संकेत करता है? तो वह संबंध की ओर संकेत करता है। प्रयोजन को परिभाषित करने वाला वाक्यांश है स्वरूप रूपानंद वाप्ति। प्रयोजन को परिभाषित करने वाला वाक्यांश है स्वरूपानंद वाप्ति।
फ्रेंड्स आगे देखते हैं। समष्टि व्यष्टि भिप्रायण एक मनेक मिति च किससे संबंध है? तो वह अज्ञान से है। निम्नलिखित में से स्वदेशी है क्या? स्वदेज है। युकामशकारी मनुष्य है जरायुज। मनुष्य को क्या बोलते हैं? जरायुज। और पंजीकृत भूतों से उत्पन्न है भ्वादिलोक। पंजीकृत भूतों से उत्पन्न है वह है भ्वादिलोक। किस पंजीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं? तो वह पृथ्वी में। पृथ्वी में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? प्रश्न पूछ लेगा कि पृथ्वी में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, तो उसमें से ऑप्शन में कोई भी दिया रहेगा, चाहे शब्द, चाहे स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 5 में से कोई भी दिया रहेगा तो आपको एक लिखना रहेगा। तो इसलिए आप 5 को आपको याद करना पड़ेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं किसमें? पृथ्वी में। पंजीकरण से वायु के अंतर्गत उपलब्ध है शब्द एवं स्पर्श। द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः से सांकेतिक है पंचीकरण। व्यष्टुपहित चैतन्य है प्राज्ञ। सूक्ष्म शरीर स्थूल ब्रह्मांड पर्यंत समस्त जगत किस शक्ति से उत्पन्न है? तो विक्षेप से। सूक्ष्म शरीर के स्थूल ब्रह्मांड पर्यंत समस्त जगत किस शक्ति से उत्पन्न है? तो विक्षेप से है। वस्तुन्य वस्यारोप से परिभाषित है अध्यारोप। वस्तु है ब्रह्मा। वस्तु कौन सा क्या है? ब्रह्मा है। वस्तु है ब्रह्मा। अज्ञानादि सकल जड़ समूह है अवस्तु। अज्ञानादि सकल जड़ समूह है अवस्तु। फ्रेंड्स आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है और आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा पूरा। रज्जु में सर्प का आरोप है अध्यारोप। रज्जु में सर्प का आरोप है अध्यारोप। परमार्थ जन्य ज्ञान की संज्ञा है अनुमिति। अनुमिति का कारण है अनुमान। अनुमिति का कौन सा कारण है? वह है अनुमान। व्याप्ति का लक्षण है साहचर्य नियम। व्याप्ति का कौन सा लक्षण है? तो साहचर्य नियम है। अनुमान के भेद हैं 2। अनुमान के कितने भेद हैं? तो वह अनुमान के 2 भेद हैं। परमार्थ अनुमान के प्रतिज्ञा वाक्य हैं पर्वतो वह्निमान। परार्थनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है पर्वतो वह्निमान। उपनयन वाक्य का लक्षण है तथा चायम। तथा चायम। उपनय वाक्य का लक्षण है तथा चायम। तस्मात् तथा किससे संबंध है? निगमन से। लिंग परामर्श है अनुमान। संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञान की संज्ञा है उपमिति। गो सदृशो गवयः यह वाक्य से संबंध है उपमान। गो सदृशो गवयः इस वाक्य से संबंध है उपमान का। आप्त वाक्य है शब्द। आप्त वाक्य कौन सा है? वह है शब्द। आप्त वाक्य है शब्द। वह निना सिंचत क्या है? वह निना सिंचत हेत्वा भाव है। पदार्थ है सामान्य। पदार्थ है सामान्य। समवाय क्या है? वह है पदार्थ। पदार्थ है सामान्य और समवाय है पदार्थ। वायु पदार्थ के किस विभाग में आता है? तो वह द्रव्य विभाग में आता है। वायु किस पदार्थ के किस विभाग में आता है? द्रव्य। द्रव्य है काल। द्रव्य क्या है? वह काल है। उत्प्रेक्षण कैसा पदार्थ है? उत्प्रेक्षण कर्म प्रधान पदार्थ है। कर्म का भेद है प्रसारण। कर्म का भेद है प्रसारण। विशेष पदार्थ की कितने भेद हैं? अनंत। विशेष पदार्थ के जो भेद हैं वह अनंत है। विशेष पदार्थ की वृत्ति है नित्य द्रव्य। विशेष पदार्थ की जो वृत्ति है वह है नित्य द्रव्य। समवाय के कुल कितने भेद हैं? समवाय के कुल 1 भेद है। समवाय के कुल 1 भेद है। अभाव में कितने रूप हैं? तो अभाव में 4 रूप हैं। अभाव के कितने रूप हैं? फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि अभाव के कितने रूप हैं, तो आप लिखेंगे 4। अभाव के 4 रूप हैं।
कार्य नियत पूर्व वृत्ति क्या है? कारण भाव। कार्य नियत पूर्व वृत्ति है क्या है? वह कारण भाव। पट रूप के प्रति तन रूप कैसा कारण है? वह असमवायी। पट रूप के प्रति तंतु रूप कैसा कारण है? वह असमवायी। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान क्या है? वह है प्रत्यक्ष ज्ञान। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान क्या है? तो वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं। परम चेत द्विविधम, यह किसका भेद प्रदर्शन है? परम चेत द्विविधम, यह किसका भेद प्रदर्शन है? तो वह सामान्य भेद प्रदर्शन है। परिणाम कैसा पदार्थ है? यह गुणवाचक पदार्थ है। परिणाम कैसा पदार्थ है? तो वह गुणवाचक पदार्थ है। यह सामान्य पदार्थ है। यह सामान्य पदार्थ है। अपर सामान्य पदार्थ है। कौन सा सामान्य पदार्थ है? अपर। और परिणाम पदार्थ है गुण। परिणाम कैसा पदार्थ है? वह गुणवाचक पदार्थ है। तुरी पट का कैसा कारण है? यह है निमित्त कारण। तुरी पट का कैसा कारण है? वह है निमित्त कारण। फ्रेंड्स, ये पूरे होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।